हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलिन की फाइट हो रही होती है सुमो के साथ। सुमो अपनी फर्स्ट साल स्किल यूज करता है, जिसकी वजह से वो कुछ सर्कल्स बना देता है आसमान में। उन सर्कल से लाइट गिर रही होती है और वो वुलिन को स्लो कर रही होती है, साथ में उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही होती है। सुमो सोच रहा होता है हैरानी की बात नहीं कि लोगों को ये इतना ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सॉलिड है। तो एपिसोड नंबर 150 की स्टार्टिंग होती है। वुलिन अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है। एक लाइट का पिलर आसमान में जा रहा होता है। लोंग हैरान होके बोलता है कि थोड़ा सा अलग है पहले से। इसके पहले लेफ्ट हैंड में नहीं था क्लो। वुलिन अपने दोनों क्लोज को एक्टिवेट कर लेता है एक्चुअल में और अटैक करने के लिए आता है सुमो की तरफ। सुमो एक बड़ा सा ग्रीन सा सर्कल रिलीज करता है, जिसकी वजह से टांग वुलिन एक ही जगह में फंसा रह जाता है। सुमो अपनी जगह से उड़ता है और दूसरी जगह पहुंच जाता है। वुलिन मुड़ जाता है और देख रहा होता है सुमो की तरफ। सुमो सोच रहा होता है कि ये जो मेरा रिवर्सल सर्कल है, ये काफी ज्यादा पावरफुल कंट्रोल टाइप साउल स्किल है। वुलिन सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि ये सुमो के लिए क्रिटिकल सिचुएशन पे यूज करने वाली साउल स्किल है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इस तरीके की साउल स्किल देख रहा हूँ। मॉन्स्टर अकेडमी सचमुच सही नाम रखा हुआ है इस अकेडमी का। ये एक अनब्रेकेबल साउल स्किल है, इसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे इसके ऊपर अटैक करना है तो मुझे इसकी साउल पावर खत्म करनी पड़ेगी, ताकि ये अपनी इस साउल स्किल को यूज ना कर पाए, या फिर अपनी पूरी पावर को यूज करके मुझे आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ताकि इसकी साउल स्किल की भी एक लिमिट होगी, उसे मैं तोड़ दूं। अगर मैं इसे ओवर पावर कर दूं अपनी ताकत से तो मैं जीत सकता हूँ, इसकी साउल स्किल को खत्म कर सकता हूँ। वो ड्रैगन शेक द हेवन अटैक को यूज करता है और एक ब्लास्ट सुमो की तरफ भेज देता है। वो जो ब्लास्ट होता है वो डायरेक्टली सुमो से टकराता है और सुमो पीछे की तरफ मूव कर जाता है। सुमो ऐसे खड़ा होता है। वुलिन सोच रहा होता है काफी ज्यादा कमाल का है, ये मेरे गोल्डन ड्रैगन क्लो के अटैक को झेल पा रहा है। तभी जो प्रिंस होता है वो रानी से सोच रहा होता है, वो अटैक अभी अभी काफी ज्यादा पावरफुल था। जो सुमो की टेल है उसका डिफेंस ऑर्डिनरी बैटल आर्मर के मुकाबले का है। इतने ज्यादा टेल के फेदर्स निकल गए उस अटैक की वजह से। लॉन्ग बोल रहा होता है, गुस्सेल नाइन टेल फोक्स काफी ज्यादा डरावनी होती है। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे शर्क का ये इंसान सुमो के गुस्से को झेल पाएगा। सुमो ऐसे काफी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है अपने आसपास। वो ऐसे काफी ज्यादा गुस्से से देखता है वुलिन की तरफ। वुलिन सोच रहा होता है कि ये जो चेंज है सुमो के अंदर, ये इसकी ब्लड लाइन पावर की वजह से आ रहा है। सुमो अपनी 5th साउल स्किल को रिलीज करता है। वुलिन सोच रहा होता है कि इसने 5 साउल स्किल्स एक ही टाइम पे रिलीज कर दी। ये मेरा पहली टाइम मैं इस चीज को देख रहा हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस तरीके की एबिलिटी की, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये पक्का इस सुमो का ब्लड लाइन टैलेंट है। जीजी और वो इंसान भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। प्रिंस भी देख रहे होते हैं उस फाइट को, लोंग भी। काफी ज्यादा सर्कल्स होते हैं, वो वुलिन को एक ही जगह पे बांध देते हैं। वो वुलिन को हर डायरेक्शन से कवर कर रहे होते हैं। प्रिंस सोच रहे होते हैं कि जब लोंगी और सुमो लड़ते हैं तो सुमो की ये 5 साउल स्किल्स एक टाइम पे जब रिलीज होती है तो लोंगियो को भी काफी ज्यादा झेलना पड़ता है इस अटैक को रोकने के लिए। कि टांग वुलिन भी इस अटैक को झेलना चाहता है। वुलिन ऐसे ही बेचारा उस साउल स्किल में फंसा होता है और काफी ज्यादा दर्द में और परेशानी में हमें दिखाई देता है। वो जो अटैक होता है वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, काफी बड़ी एक्सप्लोजन होती है। जीजी डर जाता है और आगे जाने की कोशिश कर रहा होता है। युआनन उसे रोक लेती है। गुई बोलती है कि वो डेफिनेटली हैंडल कर सकता है इसे, उस पर विश्वास करो। वो ऐसी कभी चीज नहीं करेगा जिसे वो हैंडल नहीं कर सकता ऐसे। प्रिंस बोलता है कि वेल, इस अटैक से वुलिन नहीं बच सकता है, मैच यहीं पे खत्म होता है। इसने गलती कर दी थी सुमो को गुस्सा दिला के। मुझे ये पता नहीं है सुमो की जो टेल है उस पे इंजरी हुई होगी कि नहीं। लोंग चुप होता है, प्रिंसेस भी देख रही होती है, सोच रही होती है। टांग वुलिन को इस सिचुएशन में देख के मुझे तो खुशी होना चाहिए, मुझे इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है। हमें वुलिन दिखाई देता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल वहां पे खड़ा होता है। वुलिन नॉर्मली वहां पे खड़ा होता है उन रिंग्स के अंदर, और उसकी जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है और वो एक ड्रैगन की शेप ले रही होती है। वुलिन बोल रहा होता है कि तुम्हारी साउल स्किल्स और कुछ नहीं कर सकती हैं, 5 मार्शल साउल स्किल्स है तुम्हारी। नेक्स्ट मेरी टर्न है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ताकत क्या होती है। वो अपनी साउल रिंग को रिलीज करता है जो कि गोल्डन कलर की होती है। उसके साउल रिंग होती है वो सुमो की जितनी भी रिंग्स होती है उन्हें निकाल देती है। वुलिन ऐसे अपने क्लो को उठाता है और अपने क्लो से स्लैश करता है। उसके क्लो से जितनी भी सुमो की रिंग्स होती है वहीं पे खत्म हो जाती हैं। प्रिंसेस बोलती है ये क्या हुआ। लोंग बोलता है ये ब्लड लाइन सप्रेशन है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि मतलब प्रिंस बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, सुमो के पास 9 टेल्ड फोक की ब्लड लाइन है। अगर ब्लड लाइन पावर की बात करें तो हम भी सुमो को ऐसे दबा नहीं सकते हैं। टांग वुलिन ने किया क्या,
लोंग बोलते हैं कि उसके पास एक ड्रैगन की ब्लड लाइन है। प्रिंस सोच रहा होता है क्या शर्क कॉलेज के इस स्टूडेंट के पास असली ड्रैगन की ब्लड लाइन है, और सिर्फ 15 साल की उम्र में इसने सुमो को एक फाइट में ऐसे ही सप्रेस कर दिया। हमें वुलिन द्वारा दिखाई देता है जो कि नॉर्मली खड़ा होता है, अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। वो बोलता है कि अपने बैटल आर्मर को यूज करो वरना तुम हारोगे। सुमो बोल रहा होता है कि मैं 5 साल बड़ा हूँ तुमसे, अगर मैं तुम्हें अपने बैटल आर्मर को यूज करके हराऊंगा तो वेल बेइज्जती हो जाएगी मेरी। इस फाइट में मैं हार भी जाऊंगा, वो मुझे लगता नहीं है। तुम अपनी ब्लड लाइन की वजह से जीतते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मैच में हम दोबारा मिलेंगे। टीम मैचेस के टाइम पे मैं बताता हूँ तुम्हें बैटल आर्मर अपना। सुमो फिर ऐसे हार मान लेता है। रेफरी बोलता है क्या सुमो तुम गिव अप करते हो। वुलिन सोच रहा होता है कि एक प्राउड मैन है, ऐसे फाइट को नहीं कंटिन्यू करना चाहता था, हार नहीं मानना चाहता था ये। फिर ऐसे वो वापस आ जाता है। प्रिंस पूछता है सुमो क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी पूंछ। सुमो बोलता है इतना सीरियस नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं हार गया, मुझे माफ कर दो। प्रिंस बोलता है कि आज का मैच का रिजल्ट कुछ भी नहीं था, पर तुमने अपने बैटल आर्मर को यूज क्यों नहीं किया। सुमो बोल रहा होता है वो 5 साल छोटा है मुझसे, तो मैं अपने बैटल आर्मर को यूज नहीं करूंगा। वो हंस रहा होता है। लोंग बोलता है कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हें क्या बेवकूफ लगता हूँ। नेक्स्ट मैच में अगर कोई भी हारेगा, क्योंकि वो अंडर एस्टिमेट कर देंगे अपने ओपोनेंट को। तुम क्या इंसान हो, तुम क्वालिफाइड नहीं हो एक मॉन्स्टर कहलाने के इस एकेडमी में, मतलब मॉन्स्टर एकेडमी में किंग कहलाने के लायक नहीं रहे हो अब तुम। सुमो सोच रहा होता है इसे पता है, वेल एक्चुअल में कुछ नहीं कर सकता था सुमो, दिख रहा था उसे कि वो हार रहा है, और उसने ऐसे जानबूझ के ऐसी बातें फैला दी कि बैटल आर्मर यूज नहीं करना है, ये वो नहीं, बहाने बना रहा था एक तरीके से। वुलिन वापस आ रहा होता है। यू बोलता है कैप्टन तुम कमाल के, तुम जीत के। वुलिन बोलता है कि ये ज्यादा मायने नहीं रखता है, बाकियों के मैच भी हैं। यू बोलता है पर ये एक ऑफिशियल मैच था, इसलिए उन्होंने बैटल आर्मर यूज नहीं किया। अगर हम जीत भी गए हैं फिर भी असली जीत है। गुयू बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, उसने गिव अप किया क्योंकि वो अपने बैटल आर्मर को यूज नहीं करना चाहता था। बात ये है कि उसके पास एबिलिटी नहीं है उसके बैटल आर्मर को कंट्रोल करने की। जब टांग वुलिन ने अपने गोल्डन ड्रैगन क्लोज का अटैक किया था तो ऐसे तो उसने अपने टेल को यूज कर लिया था डिफेंस करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, पर जैसे ही उसे गोल्डन ड्रैगन क्लो का अटैक लगा काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था वो। अगर मेरा गेस बिल्कुल सही है तो उसका जो बैटल आर्मर है वो उसकी पूंछ से जुड़ा हुआ है, उसकी पूंछ पे चोट लगी है तो वो अपने बैटल आर्मर को यूज नहीं कर पाता। इसीलिए वुलिन बिल्कुल सही तरीके से जीत इस मैच में और डिजर्व करता है, उसका ओपनर डिजर्व करता था हारना। किसने बोला था कि ऐसे ही दूसरों को अंडर एस्टिमेट करना है। युआनन बोलती है चलो चलते हैं। वुलिन कि तुमने एक मॉन्स्टर एकेडमी के स्टूडेंट को हरा दिया है, डेफिनेटली काफी तमाशा होने वाला है। वुलिन बोलते हैं हाँ चलो वापस होटल में चलते हैं, ये उनकी जगह है, कुछ भी हो सकता है। फिर ऐसे इंडिविजुअल मैचेस के सेकंड राउंड के बाद टांग वुलिन, जीजी, युआनन, जेंग्यू, जिंगलान नेक्स्ट राउंड में एडवांस करके बढ़ गए। फिर ऐसे वो देख रहे होते हैं न्यूज को। एक रिपोर्टर बोल रही होती है कि ये टर्निंग फाइट थी, टर्निंग पॉइंट था फाइट का, उसे काफी ज्यादा जोर से लगी थी। उसकी मार्शल सोल 9 टेल फोक्स है, उसकी जो फोक्स की टेल है वही इसका सोर्स होती है ताकत का। मुझे लगता है कि वो अपने बैटल आर्म को यूज ही नहीं कर पाता क्योंकि उसे उसकी पूंछ पे चोट लग गई है। ऐसी नहीं वो बातें जो कर रहा था कि वो यूज नहीं करना चाहता है, वो एवं ही बातें बना रहा था। बात है कि उसकी पूंछ पे बहुत ज्यादा सीरियस चोट आ गई थी जिसको एकदम से ट्रीटमेंट की जरूरत थी। इसीलिए सुमो जो हारा है वो एक्चुअल में हारा है। फेलियर एक बड़ी बात नहीं होती है, हमें अपनी हार से मानना चाहिए और सीखना चाहिए अपनी हार से। इसी तरीके से हम फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट की फाइट मैं कवर करता हूँ आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए आप इस वीडियो पे लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में। बाय।